जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्ञान, जय संविधान। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, होली मनाना महापाप है। हमारे बहुजन समाज को होली मनाना महापाप है। होली नहीं मनाना चाहिए। आखिर बात करेंगे कि आखिर किस लिए होली मनाई जाती है, होली का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है। और कई वर्षों से हमारे समाज को भरमाया गया, लेकिन हमारा समाज तनिक भी विचार नहीं किया कि होली मनाना चाहिए या नहीं चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे स्पेशल बात करने वाले हैं। और जितने लोग नए हैं हमारे चैनल पर, सभी लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल अमर सिंह बौद्ध बाराबंकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। महान दया होगी। और ये वीडियो हमारे बहुजन समाज के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ये होलिका दहन के बारे में जानकारी पहुंच सके। महान दया होगी। जैसा कि लगातार वीडियो हम बनाते रहते हैं, कथा के माध्यम से, मंच के माध्यम से भी देते रहते हैं। मेरा नाम बहुजन गायक सट स्टार अमर सिंह बौद्ध, जिला बाराबंकी। हमारे बहुजन समाज के लोग, हमने देखा, बहुत धूमधाम से, बहुत ही खुशियों के साथ में होली का त्यौहार मनाते हैं। पहले हम बात करेंगे त्यौहार। त्यौहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। त्यो मीन्स तुम्हारी हार, मीन्स हार। तुम्हारी हार को ही विप्रो ने त्यौहार बना करके तुम पर थोप दिया। जिसमें तुम्हारी हार हुई, तुम्हारी पराजय हुई, उसी को तुम्हारा त्यौहार बना करके तुम पर थोप दिया। और हमारे समाज के लोग वही मनाते हुए, खुशियां मनाते हुए चले आए, तनिक भी विचार नहीं किया। आज हम बात करेंगे कि होलिका जो थी, ये महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। और महाराज हिरण्यकश्यप हरदोई के राजा थे। हरदोई के राजा थे। और जिस समय महाराज हिरण्यकश्यप हरदोई के राजा थे, उस समय हरदोई का नाम हरिद्रोही था। हरिद्रोही था, हरदोई नहीं था। हरिद्रोही यानी कि हरि नाम को कोई जप नहीं सकता था वहां पर, राम नाम कोई ले नहीं सकता था वहां पर। और महाराज हिरण्यकश्यप बहुत ही बलशाली राजा, कुशग्र राजा थे। बुद्ध के बताए गए मार्गों पर चलने वाले बौद्धिस्ट राजा थे। वो ढोंग, आडंबर, पाखंड को न मानने वाले ऐसे पासी समाज में के वीर राजा थे। लेकिन हमारा पासी समाज के लोग ही अक्सर होली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मना रहे हैं। और होलिका में जो आग लगाई जाती है, पासी समाज के लोगों से ही आग लगवाई जाती है। ये हम बात करेंगे। तो महाराज हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका, और उनके पुत्र का नाम था प्रहलाद, जिनको बताया गया कि प्रहलाद ये हरि का पुजारी था, भक्त था। और होलिका राक्षसनी थी। और ये हिरण्यकश्यप जो थे, ये भी राक्षस बताए गए। मैं तो बात करूंगा कि अगर हिरण्यकश्यप राक्षस थे, तो राक्षस का बेटा राक्षस ही पैदा होता। एक राक्षस का बेटा भक्त कैसे पैदा हो गया? दूसरी बात, ये सब बात गलत है। बात करेंगे कि इन विप्रो ने इस सलाह मिलाया कि हिरण्यकश्यप को कैसे हराया जाए, कैसे इनका वध किया जाए, कैसे इनको मारा जाए, कैसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। पिता चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितना धनवान हो, चाहे जितना बड़ा बात वाला हो, लेकिन पिता को अगर गिराना है तो उसके पुत्र को गिरा दो, विचारों से गिराओ। पुत्र को ऐसी नशीली गांजा, भांग, धतूरा, शराबों का इत्यादि नशीली चीज़ों का सेवन कराना इन्होंने सिखा दिया। उसके बाद में सारा रहस्य महाराज हिरण्यकश्यप का जान दिया। एक बार क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप के दरबार में कुछ शराब वराब का सेवन नहीं होता था, और ना कोई राम नाम जप सकता था। जब प्रहलाद को इन ढोंगियों ने, विप्रो ने शराब पीना, गांजा, भांग, धतूरा, नशीली चीज़ों का सेवन करना खूब भारी संख्या में सिखा दिया, बहुत करना प्रारंभ कर दिया। तो हिरण्यकश्यप महाराज माँ डेली रोज रोज
समझाते हैं, बेटा ये सब मत करो, ये गलत काम है, तुम आने वाले समय में मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे और ये सब चीज़ों का सेवन मत करो। लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना, कई बार समझाने पर नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसे बेटों, नालायक बेटों की मुझे ज़रूरत नहीं। और हिरण्यकश्यप गुस्से में आकर के उसको मार करके प्रहलाद को अपने राज्य से बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया अपने घर से। और उसी समय उनकी बहन जो होलिका थी उसकी शादी तय थी, दूसरे दिन उसकी बारात आने वाली थी। उसने क्या किया कि मेरा भतीजा पता नहीं भूखा प्यासा कहाँ पर पड़ा हो, और उसने मन में विचार लाया कि अपने भतीजे को हम कुछ खिला पिलाएं, खाना खिलाएं। आज हिरण्यकश्यप की पत्नी से कहा, भाभी मैं अपने भतीजे प्रहलाद को भोजन खिलाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन ये बात भैया तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ये बात भैया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। कहा ठीक है। माँ होती है, पिता के माता पिता को बच्चे के प्रति बहुत प्यार होता है, माँ की ममता ही बेटे के प्रति अलग होती है। आज मैया ने कहा ठीक है, बेटे को भोजन देने जा रहे हो, ठीक है बेटे जाओ। इधर वो होलिका जो थी अपने भतीजों को भोजन देने के लिए जा रही थी, उधर प्रहलाद बागों में नशे में भुत पड़ा होता है, नशे में भुत पड़ा होता है। जब पहुंचती होलिका भोजन के थाल को लेकर के, तो ब्राह्मण लोग आपस में देखते हैं इतनी रूपवान थी, उस समय बहुत सुंदर थी, वो बहुत सुंदर थी, रूपवान थी। और ब्राह्मण लोगों की जब नज़र पड़ गई तो देखा, तो उनके मन के विचार बदल गए, लोग उनके मन के विचार बदल गए। और जब प्रहलाद को भोजन दे करके खिला करके जब वहाँ से निकली, तो उसके साथ में उन लोगों ने गलत काम किया, व्यभिचार किया। उस होलिका को पकड़ करके उन चारों सातों ब्राह्मणों ने मिल करके उसके साथ में अपनी हवस पूरी की और उसका बलात्कार कर दिया। जब वो बेहोश हो गई, तब आपस में सोच लगी अब क्या हुआ। ये तो महाराज हिरण्यकश्यप की बहन है, अगर ये जानकारी महाराज हिरण्यकश्यप को पता लग गई तो महाराज हिरण्यकश्यप मुझे फांसी पे लटका देंगे, जिंदा हम लोगों को मरवा देंगे और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या किया, आपस में सलाह मिलाया, ये बेहोश से अगर होश में आ गई तो जाकर के जानकारी बता देती, हम लोगों की पूरी जानकारी बताएगी, अगर ये मर गई तब भी नहीं ठीक है। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसको ले चल के हम अभी बेहोशी हालत में इसको जिंदा जला देंगे और सारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्या किया, उसी रात में तुरंत ही इधर उधर लकड़ी कंडा जितने भी झाड़े झंकड़े थे सब कुछ नोच चोट के सब कुछ इकट्ठा करके उसके बाद में उसको इकट्ठा करके उसको जिंदा जलाने का कार्य किया। माफ करें, प्रहलाद उसमें नहीं था, प्रहलाद तो नशे में बहुत अलग था। और होलिका को उसी लकड़ी में रख करके फिर आग लगा दी और जिंदा वो तड़प रही थी। जब उसको होश आया ना, तो इधर उधर भाग रही थी, लेकिन उन विप्र लोग आर पार खड़े हुए थे, दौड़ रहे थे कहीं बाहर निकलना चाहे। उसको उसी में जिंदा जलाने का कार्य किया। उसके बाद में जब ये पता चला प्रहलाद को कि मेरी बुआ को जिंदा जला दिया गया, उसके साथ में बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया, तब प्रहलाद जाता है अपने पिता से विनती करता है, गलती करता है, रोता है बिलखता, कहा पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और बुआ को विप्रों ने जला दिया है उनके साथ में विचार करके। आज प्रहलाद के जब इतनी बात सुन करके हिरण्यकश्यप को उनका दृष्टि ज्ञान जागृत हो गया, उनकी आंखें बबूल जैसे चमकने लगी और उन्होंने कहा उन विप्रों को पकड़ पकड़ के मेरे दरबार में लाया जाए। जब पूरी जानकारी हुई तो उन सारे विप्रों को पकड़ करके अपने दरबार में बुलाया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, महाराज हिरण्यकश्यप ने उन विप्रों को भारी मार दिया और कहा इनको अगर जान से मार देंगे तो कुछ नहीं, इनको जान से हम नहीं मारेंगे, इनको ऐसी सजा देंगे कि इनके आने वाले जन्मों जन्म तक पीढ़ियां ढोती रहेंगी। क्या किया कि उठा करके तलवार और उनके मस्तक पर एक कलंक का टीका लगा दिया, जिसको
आज लोग अमीर लगाते हैं, अवीर। अवीर का मतलब होता है कायर। अवीर वीरता नाम की कोई चीज नहीं, तुम लोग कायर हो, ओ अमीर लगा दिया। आज लोग अमीर लगाते, वो तलवार की धार से कलंक का टीका लगाया था, तुम लोग कलंक हो, ये जाओ पूरे जन्मों जन्म तक ये तुम्हारे कलंक का दाग नहीं छूटेगा। मुंह काला करके गधे पे बैठा करके चप्पल जूतों की माला पहना करके पूरे राज में भ्रमण कराया और सबके पैर छुआए थे, सबसे माफी मंगवाए थे। आज वही हमारे बहुजन समाज के लोग करते हैं, जाते हैं और अमीर लगाते, गालों में टीका लगाते अमीर का, सब मुंह काला कर देती तरह तरह के रंगों में। ये सब उस समय हिरण्यकश्यप ने किया था उन ब्राह्मणों के साथ में। क्यों? क्योंकि उन ब्राह्मणों को सजा दी थी कि तुम लोगों ने गलत काम किया है, इसलिए तुमको सजा मिल रही है। उसके बाद में पूरे गांव में, पूरे राज्य में घुमाया, जूते चप्पल माला को पहना करके सभी के पैर छुआए, हाथ में जुड़वा करके माफी मंगवाए, कहा मुझे माफ करो। आज गलती ब्राह्मणों ने की थी तो वो सजा हिरण्यकश्यप ने ब्राह्मणों को दी थी। और आज हमारे पूरे समाज के लोग अंधभक्ति में, पाखंड में डूबे हुए हैं, तनिक भी विचार नहीं कर पा रहे हैं और उसी अमीर को खुशी में खेलते हैं। माफ करें, गौर करें सभी लोग कि होली नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज की बहन थी, है महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसके साथ में गलत छल करके, बलात्कार करके उसका शोषण किया गया था, उसको जिंदा जला दिया गया था। आज उसी खुशी में लोग पूड़ी पकवान, गुजिया बनाते, तरह तरह के पकवान बनाते, खाते हैं, मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। ये पर्व नहीं है, ये अपने पुरखों का दसवां तुमको खा रहे हो। कब जागोगे, कब जागोगे? बाबा साहब के कब इतिहासों को पढ़ोगे? अपने वंशज को कब जानोगे? अपने महापुरुषों को कब जानोगे? अपने पूर्वजों की कुर्बानी कब पढ़ोगे? कहाँ तक, कब तक सोते रहोगे? कब तक अपने पूर्वजों का दसवां खाते रहोगे? बड़े हंसी खुशी के सामने सभी लोग मनाते हैं, पर जो मनाना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उसके बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। और जो मनाना नहीं चाहिए, जहाँ पर मेरी हार हुई, मेरा शोषण हुआ, उसी को हम लोग खुशी के साथ में मनाते हैं। क्या ये अच्छी बात है? आइए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।